दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑल फ्रेंड्स। तो दोस्तों देखो, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वैदिक गणित। और वैदिक गणित में हम पढ़ा रहे हैं आपको ध्वजांक विधि से भाग करना। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम में बच्चों 100% आएगा। इसको समझ लो, मैं आपको 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको डेफिनेट तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो, इसमें हमको 92,358 में भाग देना है 151 का। ठीक है, तो दोस्तों देखो, हम सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ध्वजांक बनाएंगे इसका। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमको ये देखना होता है कि ये 8 और ये लास्ट वाली संख्या कितने का, जो ये संख्या होती है ना, ये लास्ट वाली, ये इस संख्या से बड़ी है तो हम एडिशन देंगे। यदि ये संख्या इस संख्या से बड़ी है तो हम इसको कलन विधि द्वारा इसको बड़ी बनाएंगे इससे। ठीक है भैया, तो इस एग्जाम्पल में देख लो, इसमें संख्या बड़ी है छोटी है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, हम इसमें 3 खंड बनाएंगे अपने। ठीक है भैया, 3 खंड बना लिए। अब इसमें जो 15 है ना, 15 का ध्वजांक बना दो 1। ठीक भैया, ध्वजांक मतलब झंडा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखो, 1 जो ऊपर है ना, 1 या 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक भैया, और बाकी 4 अंक उनको आप ध्यान लो, 9 2 3 5। ठीक भैया, अब भैया देखो, सबसे पहले देखो, जो अपना 1 होता है ना, ये अपने घटाने के काम आता है। हमसे ध्यान रख लेना, किस काम आता है भैया, घटाने के काम आता है। ठीक है भैया, और जो 15 होता है ना, ये अपने भाग देने का काम आता है। सही है भैया, देखो किस प्रकार से हल करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों सबसे पहले हम इस चीज का भाग देंगे इस संख्या में, तो क्या हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो देखो 9 में भाग देंगे तो 9 तो उससे छोटा है, तो हम 92 में भाग देंगे इसका। ठीक भैया, इसमें भाग देंगे अपन 92 का, तो अपन भाग देंगे यहाँ से 92 में भाग देंगे कितने का, 15 का। कितनी बार भाग गया, 15 चिकन 90 भाई, भाग कितनी बार गया, 6 बार गया। और यहाँ से शेष क्या बचा भैया, यहाँ से शेष बचा कितना, 2। ठीक भैया, 2 को यहाँ लिख दो आप, और जो भाग गया है ना, तो यहाँ से भाग पर बचेगा अपना क्वोशिएंट बोलते हैं जिसको। ठीक है, भाग पर कितने गया, 6 बार भाग गया। ठीक है, कितने बार गया, 6 बार भाग गया। ठीक है, अब नई संख्या कितनी बची यहाँ से दोस्तों, नई संख्या बची यहाँ से 23। कितनी बची भैया, 23। नई संख्या कितनी बची भैया यहाँ से, 23। ठीक है, अब इस 23 में क्या करेंगे, 6 गुणा 1 माइनस 6 गुणा 1 को तुम घटा दो आप, जो भाग से आता है, जो संख्या होती है ध्वजांक में, इसका गुणा कर ले करो आप। कितना आएगा भैया गुणा करके, 17। अब अपना जो शेष आया था, मतलब जो नई संख्या वाली 17 आई थी, अब इस 17 में दोबारा फिर भाग दो आप। 17 में भाग दो कितने का, 15 का। कितनी बार भाग गया, 1 बार। और शेष कितना बचा यहाँ से, 2 शेष बचा। ठीक है, फिर 2 को यहाँ पर रख दो, कितनी बार भाग गया, 1 बार। और नई संख्या कितनी आ गई अपनी, 25। 25 में फिर आप 1 गुणा 1 कर लो भाई, इसका गुणा कर लो, क्या आ गया, 24। ठीक भैया, अब 24 आ गई नई संख्या। आप दोबारा फिर भाग दो 24 में, आप 24 में भाग दो 15 का। कितना आ गया भैया, 1 बार भाग गया। और शेष कितना बचता है जो दोस्तों, 9 बच गया शेष, तो 9 को आप यहाँ रख दो। ठीक है, और अपनी यहाँ से नई संख्या क्या आ गई, भाग कितनी बार गया, 1 बार। और नई संख्या कितनी बची भैया, 98 बची ना। फिर इसमें से इसको आप सब स्टेप करो, 1 गुणा 1 कितना बच गया, 97। फिर आगे संख्या है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ से जो अपना रिमाइंडर है ना, शेष फल, इसको बोलते हैं शेष फल। कितना बचा भैया, 97। बता को समस्या हो तो दोस्तों एक बार और देख लो, ये संख्या है, इसका अपने भाग देना है। ठीक है, तो हमको देखना होता है कि इसमें लास्ट के देखने होता है भाई, ये इससे छोटा है बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे रहने देंगे। ठीक है, तो इसको हमने इसमें भाग दिया, 1 ऊपर है तो 1 संख्या लास्ट की यहाँ गई, और बाकी की हमने 15 का फिर भाग दिया। इसमें जो भाग दिया 6 बार गया, शेष 2 बचा। नई संख्या 23 आ गई थी, यहाँ से फिर 1 गुणा 6 किया, 17 हुआ। ठीक है भैया, जो आता है उससे गुणा कर लिया करो। उसी प्रकार 1 बार भाग गया, इसको यहाँ रख दिया। नई संख्या कितनी बच गई थी, 25 बच गई थी, इसको घटाया 24 आ गया था। ठीक है, इस प्रकार से नई संख्या कितनी बची थी, 98 हो गई।
उसको इसमें से घटाया 97, तो शेष पर कितना बचा अपना 97, नई संख्या नहीं। ठीक है दोस्तों, देखो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड कराते हैं। ठीक है, इसको देखो यहाँ लास्ट का अंक 5 है, ये लास्ट का अंक 1 है, तो 5 का बड़ा है इससे। ठीक है, तो इसमें कोई विधि नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट रखो 3 घंटे बनने वाले करो इसको। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है भाग पर आता है अपना क्वेश्चन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, और यहाँ दोस्तों अपना रिमाइंडर आता है शेष पर। ठीक है भैया, अब देखो 51 में है, तो इसका बेस तो हो जाएगा 9, आधार हो जाएगा 9, भुजंग बन जाएगा 1 अंक के ऊपर, तो लास्ट का इसका भी लास्ट का ध्यान रखिए करो, और बाकी का आप दे दो खोल खोल के। ठीक है भैया, अब देखो भैया 9 का भाग दीजिए। हमने दोस्तों आपको बताया था जो एक जो होती है ये घराने काम आती है अपने, और ये अपने भाग, सॉरी ये तो घराने, ये तो आती भाग, ये तो आती भाग देने के काम, और ये आती घटाने के काम। ठीक है भैया, देखो आगे आप कैसे करेंगे। 9 का हम भाग देंगे 1 में, भाई छोटा है तो 12 में भाग देंगे। ठीक है भैया, भाग दिया 12 में, भाग दिया 9 का, कितनी बार भाग गया, एक बार। शेष कितना बचा भैया यहाँ से 3, जो 3 जो आया था बाकी कितनी बार गया, एक बार 3 रख दिया, शेष पर आएगा जो उसको हम घटा देंगे 3। तो यहाँ से नई संख्या कितनी बन गई भाई, न्यू नंबर कितना बन गया यहाँ से 33। उसमें से दोस्तों देखो जो ये भाग पर आता है जो संख्या होती है तो जांच वाली, इसको गुणा करके घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा अपना 32, तो नई संख्या में फिर 9 का भाग दो। ठीक है, 32 में फिर 9 का भाग दो, कितनी बार भाग गया अपना 3 बार, 9 के 27, शेष क्या बच गया 5 को प्राप्त ध्यान रख दो, तो नई संख्या क्या आ गया, यहाँ से भैया 54 आ गई ना। ठीक है, अब क्या कर दो यहाँ से भाई 5 बार भाग गया है, 5 का गुणा 1 से कर दो, 5 गुणा 1 कितना बच गया यहाँ से 49 बच गया। ठीक है भैया, अब देखो नई संख्या कितनी आ गई 49, इसमें फिर 9 का भाग दो, ये हो गया 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हो गया ना। ठीक है, 9 पंजे 45। ठीक है भाई, 5 बार आ गया ये। ठीक है, ये आप कितना गया शेष पर, कितना गया शेष पर भैया इसका 4, नई संख्या क्या आ गया यहाँ से 4 फुट आ गया आपका, और 5 को यहाँ रख दो। ठीक है, कितनी आ गई नई संख्या 45, और 45 में क्या कर दो आप 5 गुणा 1 कितना लगेगा 40, कोई संख्या ही नहीं, तो शेष पर क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों 40। ठीक है भैया, और भागफल कितना आया 55, शेष पर आ गया 40। बताओ दोस्तों कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों देखो क्वेश्चन उदाहरण नंबर सेकंड कराता हूँ आप लिए। ठीक है, इसका 22,345 से भाग देना है 91 का 91 का। ठीक है, इसका आधार ले लिया 9, दशमलव ले लिया 1। ठीक है, इसमें भाग देना है तो भाग दो इसमें 12 में। ठीक है, 1 में जाएगा नहीं तो 12 में भाग दिया 9 का, कितनी बार भाग गया दोस्तों 1 बार भाग गया। शेष कितना बचा यहाँ से 3, जो शेष आता है उसको यहाँ ले करो। ठीक है, तो यहाँ से जो नई संख्या आई है क्या आई है 33। ठीक है, इसको आप देखो कितनी बार भाग गया 1 बार, 1 गुणा 1 कर दिया करो, इसमें से इसको आप घटा लिया करो, तो इस यहाँ से क्या आई है 32। ठीक है भैया, फिर इसमें भाग दिया दोबारा हमने 32 में 9 का, कितनी बार भाग गया 9 के 27, 3 बार भाग गया, 3 को आपने यहाँ दिया, और शेष क्या बचा दोस्तों यहाँ से 5, तो 5 से 27 को आप यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो नई संख्या क्या बन गई यहाँ से भैया 54। सही बात है ना, 54 बन गई। अब 54 को क्या करना है आपको दोस्तों भाई 3 गुणा 1 कर लो, करो 3 गुणा 1 क्या हो जाएगा 51। अब नई संख्या क्या बन गई भैया यहाँ से 51, इसमें फिर भाग देना है 51 का भाग दिया 9 का, कितनी बार भाग गया 5 बार, 9 पंजे 45, तो 5 को यहाँ रखा, शेष क्या बचा भैया यहाँ से 6, तो नई संख्या क्या है यहाँ से नई संख्या क्या निकल के आई देखो 6 आ गया, तो नई संख्या की 65, कितनी आई 65, और 65 फिर 5 गुणा 1 किया तो 60। अब आपको संख्या नहीं है ना, तो शेष फल आ गया 60 और भागफल आ गया 135। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, सबसे हार्ड एग्जाम्पल समझो इसको। ठीक है,
ये लिख रहा है 210 15 32 में भाग देना है 87 9 का। ठीक है जाओ, इसका आपको भाग देना है। ठीक है जाओ। अब दोस्तों देखो क्या करना है, सबसे पहले वही लास्ट टाइम देख लिया करो आप तो। ठीक है, इसको जो करना है देखो, इसका वही 3 भाग करने हैं, 3 भाग कर लेगा। ठीक है, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग। ठीक है, तो इसका अपना आधार मान लिया कितना 87 और इसका दशक मान लिया 9। ठीक है, अब इसका लास्ट का अंक आपने यहाँ रख दिया और बाकी के सारे यहाँ रख दिए 210 5 3 2 जो भी। ठीक है, ठीक है भाई। दोस्तों हमको पता ही है अपने घटाने काम आता है और ये अपने भाग देने काम आता है। ठीक है, अब दोस्तों देखो सबसे पहले भाग देते हैं इस संख्या में। तो 87 देखो दोस्तों मैंने 87 का पारा लिख दिया। ठीक है, जिससे भाग देने की अपन को आसानी पड़े तो अपन को भाग देना है भैया। तो ये कितना 210 210 को कितने भाग देंगे 87 का, कितने में भाग गया 87 दूनी 174 87 दूनी 174 मतलब 2 बार भाग गया और जो भाग जाता है जितने बार इसको यहाँ दे और भाग कर लेंगे। ठीक है जाओ, तो 2 बार गया भाग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ शेष क्या बचा देखो 174 होता है, 174 में 110 में से घटेगा तो कितना बचेगा शेष 36। तो नई संख्या कितनी है यहाँ से निकल गई, नई संख्या कितनी निकल गई भैया देखो, इसको याद रखा आप 36 को, तो क्या हो जाएगा नई संख्या 361 कितनी हो जाएगी 361। अब 361 में से घटाओगे आप 9 गुणा 2। ठीक हो जाओ, जब ये घटेगा 18 कितना बच जाएगा 343 343। तो अपनी नई संख्या कितनी है दोस्तों यहाँ से फिर भाग देना है इसमें 343 में भाग तो 87 का देना है। देखो आप 3 बार भाग जाएगा भाई, 3 बार भाग जा रहा है 87 चौकी 4 बार 4 बार भाग गया, सॉरी 3 बार भाग गया, कितने भाग गया भैया 3 बार भाग गया। ठीक है, 3 आपने यहाँ रख दिया और जितनी बार भाग गया कितनी बार भाग गया है 261 बार 261। तो कितना बच गया अपना 2 और ये कितना बच गया 8 82 बच गया। तो मतलब अपना जो शेष पर कितना बच रहा हो जाए यहाँ से 82। ठीक है, तो 82 का अपन ने यहाँ दिया और यहाँ से नई संख्या कितनी निकल गई दोस्तों 825 825। और इसको क्या करना है भाई 3 गुणा 9 करना है, 3 गुणा 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 के 27 27 में कितना गया कितना बचेगा 798 799 बच रहा है 700 कितना बच जाएगा देखो आप, अरे घटाओ ना 9 बच गया ना 98 ना भैया, ये बच गया 798। ठीक है, नई संख्या कितना आएगी 798। ठीक है, अब 798 में फिर भाग दो इसका 798 में भाग दिया आपने 27 का 798 मतलब 9 बार भागा टोटल, कितने भाग गया भैया 9 बार भाग गया और शेष क्या बचा यहाँ से देखो आप, मतलब 770 बार भाग गया, यहाँ से आ गया 5 यहाँ से आ गया 15, तो शेष कितना बच गया भैया 15 को आप यहाँ ले जाओ। नई संख्या क्या बच जाएगी भैया यहाँ से, नई संख्या आ जाएगी 153 और 153 में फिर करो उसको कितने से 9 गुणा 9 वही 9 में 81 होते हैं, सही है ना, घटा लो उसको 2 बच गया और 7 बच गए, मतलब कितना आ रहा है 72। ठीक है, तो अपनी नई संख्या कितनी है दोस्तों 72, कितने थे भैया 72 शेष अपन ने पहुंच दिया। ठीक है भैया, नई संख्या कितनी है अपनी 72 आई। ठीक है, इसमें कितने भाग देना है 87 का, कितने भाग देना है 87 का, बता कितने बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 0 बार भाई, ज्यादा जाएगा 0 बार भाग गया तो क्या यहाँ पता है 0 और यहाँ से शेष क्या बचा फिर, हाँ भैया शेष क्या बचा यहाँ से अपना 72 शेष बचा और 72 को आप उठा ले जाएंगे यहाँ ले जाएंगे, और फिर नई संख्या क्या बन गई दोस्तों 722 आगे की संख्या और फिर इसको आप घटाइए
जीरो गुणा 9 करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो क्या बच जाएगा आंसर शेषफल 772, अर्थात रिमाइंडर कितना होता है दोस्तों अपना 722 का गया रिमाइंडर शेषफल और बाकी आया 390। ठीक है दोस्तों देखो सबसे टॉपिक सवाल है, आगे सवाल बोल सकते हैं, सबसे कठिन सवाल बोल सकते हैं दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।